प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। गुरुवर की असीम कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। मित्रों, आपको बुलाया जाता है, एक बार आपको आपका दर्शन कराया जाए। आजकल आदमी दूसरे का दर्शन करने जाता है, अपना दर्शन कभी नहीं कर पाता है। कई बार जाता है, चलो तनी देख के आते हैं, सेलिब्रिटी आया है, जाते हैं, बहुत सारे भाई लोग जाते हैं, सेलिब्रिटी को देख के आते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को भूल जाता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं या हम कौन हैं, क्या है। जब आईना के सामने आप चेहरा देखते हो, आपको लगता है हम कौन हैं, तो अंदर से आवाज आता है फलाने का बेटा है, बस इतना ही आता है। आपको वो एक धरती के परिचय के लिए हो सकता है, लेकिन प्रकृति आपको फलाने या किसी व्यक्ति का बेटा तो बना के भेजा है, आपके अंदर असीम क्षमता देकर भेजा है, आपके अंदर असीम शक्तियां हैं। आप वो चेहरा और नाम के दर्शन के बजाय अगर अपने अंदर की क्षमताओं और शक्तियों का दर्शन करते हैं तो आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते चले जाते हैं। आप चेहरा देख के ये मत सोचिए मेरा नाम निशांत रंजन, बस मैं वही हूं, नहीं। आपके अंदर परमात्मा द्वारा दिए गए वो सारे दिव्य गुण है जिससे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं। आज युवा निगेटिविटी के कारण अपने जीवन को गर्त में गिराते जा रहा है और नकारात्मक चीजें समूह में भी उठाता है, मोबाइल से भी उठाता है, नेट की दुनिया से भी उठाता है, और तो और क्लास में भी बैठ के उसी की चर्चा। एगो गलती से छेड़ दिया, अरे इस बार वैकेंसी में इतना कम रिजल्ट आया। दूसरा आप देखिए ओकरा में मसाला मिलाएगा, हाँ बात तो सही है यार, हम लोग को लगता है 10 साल तैयारी करना होगा। अब उस पर देने लगा, एक एक चीज देना शुरू किया। तीसरा कहेगा कि हाँ क्या करोगे, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है तो करना ही पड़ेगा, करो जैसे तैसे। मेरे मित्र, आज भी प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। प्रतिभा केवल एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक या एक नौकरी की मोहताज नहीं होती है। नौकरी हो गया तो आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, नहीं हुआ तो आप प्रतिभावान नहीं है। अगर ऐसा बात है तो आपके देश के बाबा रामदेव जी कहां पास किए, कौन सी डिग्री ली? आप लोग को तो सफलता चाहिए, रीजनिंग अच्छा होगा तब, मैथ अच्छा होगा तब, जीएस और इंग्लिश अच्छा होगा तब। हमको तो नहीं लगता है कि बाबा रीजनिंग पढ़े होंगे और जीएस का क्लास किए होंगे या मैथ का फॉर्मूला बनाते होंगे, लेकिन उन्होंने अपना केवल चेहरा नहीं देखा, उसके अंदर का हुनर देखा, उसके अंदर के गुण को देखा, और अंदर का गुण जब उन्होंने भांप लिया कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, तो हम लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, आप लोग भी करते होइएगा। बाबा का 1 साल का टर्नओवर 70,000 करोड़, कितना का? 70,000 करोड़। मेरे मित्र, वो तो हमको नहीं लगता है कि जीवन में एको वो सरकारी वैकेंसी का फॉर्म भी भरे होंगे, फिर तो वो असफल आदमी है। और ऐसा अगर असफल वो है तो हम तो मनाएंगे कि हमारा सारा भाई वैसे ही असफल होकर 70,000 करोड़ का मालिक बन जाए। मेरे मित्र, मनुष्य की अंदर की जीवटता, उसके अंदर का व्यक्तित्व उसको शानदार बनाता है, और शानदार बनाने का तरीका है कि डेली अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव को सही रास्ते पर ले चलाने में सहायक सिद्ध होती है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अंदर की निगेटिविटी को बाहर कर देती है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को हर समय अंदर से ताकतवर बनाए रहता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य सकारात्मकता की तरफ कदम बढ़ाता है और नकारात्मकता को समाप्त करते चला जाता है। और मेरे मित्र, विद्यार्थी जीवन में अगर युवा ध्यान करना सीख जाए तो उसकी पढ़ाई का ग्राफ अपने आप उठता चला जाता है। आज क्या है, हम बैठते हैं स्टडी टेबल पर, क्या हमारी कंसंट्रेशन हो पाती है? नहीं हो पाती है। बहुत सारे भाई हो सकता है शक्तिपीठ पर आए हों, कोई लड़का कह दिया हो या कहीं सुने हो चलिए शक्तिपीठ पर, वो बैठे हैं शक्तिपीठ पर, दिमाग कहीं और है, वो कुछ और सोच रहे हैं। कुछ भाई बैठ के सोच रहे होंगे थोड़ा सा विराट कोहली टिक गया होता तो कल तो भारत मैच जीत ही जाता, थोड़ा सा का तो मामला था,
थोड़ा सा धोनी तेज खेल दिया होता तो 34 रन 96 गेंदा में बनाया, 91 रन वो 71 गेंदा में बना के गया होता तो बाकी वाला तो मैनेज कर ही लेता रोहित शर्मा। मेरे मित्र, काश 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 आकाश में होता है, धरती पर भारत हार गया। ये काश वाली बीमारी अपनी जीवन से हटा दीजिए। सूर्य केवल समझे हम सूर्य है। आप देखिए, कई बार लोगों को लगता है प्रकाश निकला है, सूर्य उदीयमान है, लेकिन उनकी शक्ति का सही अगर सदुपयोग किया जाता है तो आज बड़े बड़े कल कारखाने चलाए जा रहे हैं। जब तक लाइट स्प्रेडेड है, प्रकाश फैली हुई है, लगता है कुछ नहीं है। अभी निकलिए ना धूप में, थोड़ी बहुत हल्की सी आपको ठंडक से राहत मिलेगा और थोड़ी सी गर्मी लगेगी, लगेगा कि कोई दम ही नहीं है। लेकिन अभी ही आप लेंस का सही सहारा देके उसको थोड़ा गिरा कर दिखाइए, जला के राख कर देगा। मेरे मित्र, मनुष्य के पास भी बहुत शक्तियां हैं, लेकिन उसको इसी सूर्य के प्रकाश की तरह स्प्रेडेड है। थोड़े नेट की दुनिया में, थोड़े इंटरनेट की दुनिया में, थोड़े स्कूल में, थोड़े क्लास में, थोड़े घर पर, थोड़े माँ बाप से, थोड़े परिवार में, थोड़ी गर्लफ्रेंड से, थोड़े से क्रिकेट की दुनिया में, थोड़ी सी अनर्गल बातों में अपनी शक्तियों को मनुष्य स्प्रेडेड कर दिया है, फैला दिया है। और फैलाने की वजह से इसकी शक्ति कमजोर नजर आ रही है। लेकिन अगर मेडिटेशन का सहारा दिया जाए, जैसे सूर्य के प्रकाश को लेंस का सहारा दिया जाता है, फिर देखिए आपके अंदर की ताकत कितनी है, फिर देखिए आपके अंदर पावर कितना है। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश आपको परेशान करेगा, असंभव है मेरे मित्र। दुनिया में जो जैसे सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आपका भाग्य कोई नहीं बना सकता है। हम लोग भी टीचिंग फील्ड में कहते हैं, हमारे यहां से इतने विद्यार्थी सफल हुए। हमारे यहां पढ़ने से उनको थोड़ी मदद मिली होगी, लेकिन उसकी सफलता की जड़ में जब जाइएगा तो उसका स्वयं का मेहनत था, बाकी कुछ नहीं था। टीचर सहयोगी बन सकता है, लेकिन पढ़ता विद्यार्थी है। आप दुनिया के कितने बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कमजोर है तो आप पचा नहीं सकते हो। वैसे ही दुनिया के कितने भी बड़े शिक्षक के यहां आप पढ़ लो, अगर आपकी गेनिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। और गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन को तो दोस्त बना लेना चाहिए आज के समय में। आज जिस लेवल से तनाव है, हमारा 12 साल, 16 साल, 14 साल का नौजवान बेचारा मुरझा गया है, सुखा गया है, गाल धस गया, आंखों के नीचे काला पड़ गया। टाइट जींस, टाइट टी शर्ट, बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा, बाहर से चमचम कर रहा है, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन में है, तनाव में है। और आप ही नहीं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारी, सीईओ, मैनेजर जाते हैं बड़ी गाड़ियों से, बाहर से देख के दुनिया वालों को लगता है 40 लाख के गाड़ी से जा रहा है, 1.5 करोड़ के गाड़ी से जा रहा है। अरे गाड़ी तो कीमती खरीद लिया, उसमें फ्यूल डलवा के तो जा रहे हो। क्या आपका ओरिजिनल वाली गाड़ी जो जिंदगी की गाड़ी है वो उस तरह के तरीके से चमचमा रही है? नहीं, तनाव में है, प्रेशर में है। अरे मेरे मित्र, जब आप जानते थे कि आपको वही काम करना है, अब आईआईटी पास करके निकले और वो सोचे कि हमको ये सब करना होगा, ऐसे मैनेज करना होगा। मेरे मित्र, आपने उसी की पढ़ाई की है। डॉक्टर बेचारा मेडिकल कंप्लीट करके डॉक्टर बने और सर्जन बनने के बाद सोचे कि चीड़-फाड़ हमको करना होगा, हम इसी के लिए पढ़े। अरे पढ़ने के लिए पढ़ते समय आप सोच लिए होते तो मेरे मित्र, जब सफलता की सीढ़ियों पर इंसान चढ़ता है और अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाकर किसी अच्छे पद पर जाता है तो उस लेवल से उसको काम करना पड़ता है। और वैसी स्थिति में वो अपने आप को सोचता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये अपने वर्क के तनाव में डूब जाता है, जैसे आप डूब जाते हो। पढ़ना पड़ेगा तो आए किस लिए हैं महाराज आप पटना में? किताब खोल लेते हैं कि पढ़ना पड़ेगा ना। आरती उतारिए ना, बड़का अगरबत्ती आजकल आता है मच्छर मारे वाला, लेके जला लीजिए, खूब बढ़िया आरती दिखाइए, जय विद्या महारानी आके घुस जाइए। आए हैं तो पढ़ना पड़ेगा। अब फर्क क्या पड़ता है आध्यात्मिक व्यक्ति में और जो अध्यात्म को नहीं अपनाता है? आध्यात्मिक व्यक्ति अपने काम को एंजॉय करता है, इंटरटेन करता है, मजे से। पढ़ना है तो एक विद्यार्थी वो है जो तनाव में किटकिटा के बैठल है, ना पढ़ना है हमको, आज पढ़ना है हमको। अब वो प्रेशर में आके एग्जाम आ रहा है, जेई एडवांस, जेई मेंस, आईआईटी, तरह तरह के। एक दूसरा व्यक्ति है, मेरे माँ बाप ने इसी के लिए भेजा है, मुझे यही करना है। अब
तब वो इंजॉय करता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है अपने कार्य को इंजॉय करता है। एक चीज बताइए, अगर नहीं पढ़िएगा तो 24 घंटा आप क्या करिएगा? 24 घंटा आप क्या करिएगा अगर नहीं पढ़िएगा तो? मोबाइल देखिएगा। कितना दिन देखिएगा? आंख में लेंस लग जाएगा देखते देखते। नहीं, थोड़ा मोबाइल देखते, थोड़ी गर्लफ्रेंड को घुमा देते। कितना घुमाते? बगली में पैसा है घुमाने के लिए ना? वो तो पापा भेजे थे 4000, 2000 रेंट दे दिए हैं। 1000 का सामान 1000 है, 25 रुपया के गोलगप्पा खिला देंगे। खिलाइए गोलगप्पा, अपने हो जाइएगा गोलगप्पा। देखे है ना गोलगप्पा के? उंगली मारता है, ऊपर से बड़ा चिकना दिखता है, गोल उंगली मार, अच्छा अंदर कुछ नहीं है। आपकी भी स्थिति यही हो जाएगी गोलगप्पे वाली। बाबू 10 साल पटना रहा, उंगली मारिए, क्या हुआ? गैंगो मैन का रिजल्ट नहीं हुआ। मेरे मित्र माफ करिएगा, जब आप आए हैं तो अपने काम को एंजॉय करिए। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने काम को एंजॉय करता है। जब हमको करना ही है तो मजा लीजिए, और जब मजा लीजिएगा तो उसका परिणाम देखिए। एक तनाव में किया गया कार्य, एक खुशी मन से किया गया कार्य, दोनों में धरती और आसमान का अंतर होता है। आपको कोई कहे एक गिलास पानी पिला दो, तनाव में ले आइएगा, कैसे ले आइएगा? बड़ा बदमाश है, पानी मांगता है, ओकरा में आह मारते हुए लाएगा, 2-4 बार छलका भी देगा रास्ता में। और कोई कहा पानी पानी पीजिएगा, 1 मिनट रुकिए लाते हैं, मुस्कुरा के गया और पानी दिया। दोनों के देने में अंतर आ जाता है। मेरे मित्र, वैसे ही जब आप पढ़ने बैठिए ये सोच के बैठिए कि इसी से हमारी जीवन शानदार बनने वाली है, और शानदार बनाने के लिए हम काम करने आए हैं तो मस्त होकर काम करेंगे। तनाव में किया गया कार्य या लिया गया निर्णय दोनों ही खतरनाक होता है। इसलिए तनाव मुक्त होकर पढ़े, और तनाव मुक्त होकर कह देने से नहीं पढ़िएगा, आपको 20 मिनट का समय देना होगा। कई सारे भाई से जब पूछा जाता है भैया 20 मिनट का समय देते हैं? ना दिए थे, फिर बीच में छूट गया था। क्यों छूट गया था? वो थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। मेरे मित्र, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देते हैं। कल के डेट में कितना भी बड़ा पदाधिकारी बनोगे, 10 घंटा से कम आपको जॉब नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आप कितना बड़ा पद पर चले जाइए, आप IAS बन जाइए, IPS, अगर डॉक्टर बन गए, जो लोग डॉक्टर बनने वाले हैं वो तो 18 घंटा काम करते हैं। डॉक्टर लोग तो रात दिन सब सेवा में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति 20 मिनट अपने लिए नहीं दे सकता है, वो कल्पना करके बैठा है कि कल अधिकारी बन के हम 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करेंगे। माफ करिएगा, प्रकृति ऊपर से सब कुछ देखती है, और जैसी पात्रता होती है वैसा ही उसको भरा जाता है। आप बरसात के दिनों में छोटा सा पात्र बाहर रख दीजिए, बारिश होगा आपका छोटा ही पात्र भरेगा। बड़ा सा पात्र बाहर रखिए, बड़ा वाला भरेगा। कई बार देखिएगा किसान बरसात में बादल को देख के अपने खेत के किनारे वाले मेड़ को मजबूत कर लेता है, और उसका खेत पानी से लबालब भर जाता है। पात्रता इसको कहते हैं। मेरे मित्र, हमारी जितनी पात्रता होगी परमात्मा उसी के अनुसार भरेगा। हमारी पात्रता कमजोर है, परमात्मा भी उसी लेवल से भरता है। आज के समय में विद्यार्थियों को 2 चीज पर ध्यान विशेष देना होगा। पहला, विद्यार्थी क्या, हर मनुष्य को देना होगा। विद्यार्थी के लिए खास है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए भी जरूरी है। पहला चीज, समय का सदुपयोग। और समय का सदुपयोग तब होगा जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, और मेडिटेशन के माध्यम से समय का सदुपयोग भी होगा और तनाव मुक्त जिंदगी भी होगी। दूसरा, खान पान की अहमियत। आज छोटे छोटे बच्चों को तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे तरीके के बीमारी में ग्रसित है कि देख के दया आ जाता है। मेरे मित्र, पूछा जाता है क्या है? बचपन से बहुत कुरकुरे खाता था, बचपन से बहुत चिप्स खाता था, बचपन से बाहर की चीजों पर विशेष ध्यान देता था। मेरे मित्र, माफ करिएगा, आज जो बाहर की चीजों को हम लोग खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, हम सब ये जहर के रूप में ले रहे हैं। कोई भी चीजों को सेवन, बाहर का बर्गर हो, पिज्जा हो, समोसा हो, चाउमीन हो, कोई भी हो, अब थोड़े महीने में 1-8 बार लोग मना नहीं किया जाता है, लेकिन जो एडिक्शन पाल लिए हो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जब भूख लगा वहां पूरी खा लिए, वहां जिलेबी खा लिए, वहां समोसा खा लिए, शाम में निकले तो चाउमीन खा लिए, बाहर निकले तो बर्गर खाए, रास्ते पर मिला
तो गोलगप्पा खाएं, कहीं ना कहीं अपने पैसे को व्यय करके हम बीमारियों को खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में मानव को सोचना होगा कि हमारा खान पान कैसा हो। हमारे ऋषि परंपराओं के अनुसार जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मेरे मित्र, हम लोगों को बिल्कुल सात्विक खाना खाना ही होगा, भोजन करना होगा, हर्बल फूड्स का सेवन करना होगा। मेरे मित्र, हमारे यहां के लोग कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं, जो कि हर लेवल से आपके लिए हानिकारक है। चलिए, जाड़े का दिन है, अभी नहीं करते हो, लेकिन आप गर्मी के दिन में देखो, हर लड़का, हर युवा, हर युवती, हर महिला, हर परिवार के लोग स्टैंडर्ड में शामिल किए हैं। आजकल तो गांव में भी शादी विवाह में देखते हैं लोग फैशन से, खुशी से चलाते हैं, भाई कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ, स्टैंडर्ड हो गया है। मेरे मित्र, विदेशों में आप जाइएगा, कई सारे हम लोगों के जान पहचान के लोग रहते हैं, वो बताते हैं यहां लोग शौक से सुबह उठता है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हल्दी दूध पीता है। क्या बात है भाई? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा हाईली एंटीऑक्सीडेंट हल्दी है, जो हमारे यहां होता है सबसे अधिक। आप याद करो, बचपन में आपको चोट लगती थी, दूध और हल्दी को पिलाया जाता था कि नहीं पिलाया जाता था? जहां चोट लगता था वहां हल्दी चूना छाप दिया जाता था कि नहीं छाप दिया जाता था? हमारी चीजों को विदेश वाले अपना रहे हैं और हम अपने चीजों को गट्टर में डाल रहे हैं। मेरे मित्र, हमारी पात्रता जिस लेवल से होगी, परमात्मा उसी लेवल से भरने का काम करता है। हम आह्वान करेंगे आप सबसे कि अपने जीवन शैली को बदलने का अभी से प्रयास कीजिए, वरना एक टाइम आएगा जब डॉक्टर लिख देगा प्रिस्क्रिप्शन पर तो बदलना पड़ेगा। कई सारे लोग खूब जम के मिठाई खाते हैं, 10 गो मिला, 12 गो मिला, 15 गो मिला, भैया बड़ा मिठाई खाते हैं। थोड़ा कम, अरे जवानी है, खाने दीजिए ना, खूब खाइए, खूब खाइए, जवानी तो है ही, खूब खाइए जम के। 4 साल बाद वो भैया से फिर मिलिए, भैया बढ़िया वाला ले आए हैं, थोड़ा 5 गो खा लीजिए ना। है, रहने दो ना, क्या हुआ? ना ना, वो थोड़ा सा डायबिटीज का लेवल उठ गया है। क्या है? उस समय जब मना किया जा रहा था तो जवानी था, अब 5 साल में जवानी खत्म। मेरे मित्र, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी चीज में क्षति का कारण हो जाता है। मेरे मित्र, हम लोग जो आपको बार बार निवेदन करते हैं, मेधा नवेवन के लिए, चमनप्राश के लिए, हर्बल फूड्स के लिए, या हल्दी दूध के लिए, या घर में सात्विक भोजन के लिए, अंकुरित अनाज के लिए, यह आपके जीवन को ताकतवर बनाएगा। आप चना मूंग जो खाते हैं, हमारे बहुत सारे भाई, वो अंकुरित होता है तो सबसे ज्यादा आपके होमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अश्वगंधा, गोचरू, तुलसी, सफेद मूसली, इसका मिश्रण जो आप नवेवन चूर्ण खाते हैं, आपके वर्क स्टेमिना को बढ़ाता है, आपकी कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, आपके वाणी में ओज और ललाट पर तेज पैदा करता है, आपकी गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मेरे मित्र, युवा कैसा हो? जिसका ललाट चमकता हो, जिसकी वाणी में ओज हो, जो ठान ले उसको कर गुजारे। मेरे मित्र, आज की युवा पीढ़ी, सुबह चलना है युवा मंडल, ठंडा लगता है भैया, शाम वाले में आएंगे। आप युवा हो, आप ही के देश का नौजवान सियाचिन ग्लेशियर में -डिग्री टेम्परेचर वहां रहता है और काम करता है, और इसी देश का नौजवान ठंडा से बेचारा डर रहा है। तो मेरे मित्र, परमात्मा तो दुनिया में उसी को देता है जिसकी पात्रता होती है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। इसी बिहार के भगवान बुद्ध के पास बहुत सारे शिष्य, उनके बड़ा दिल से काम करते थे, ईमानदारी से उनकी परिवर्जा में लगे रहते थे और अच्छाई को सामने फैलाने का काम करते थे। भगवान बुद्ध को लगा कि ये बड़ा दिल से काम करता है, इसको कुछ देना चाहिए। आप कहीं भी अच्छे से काम करते हो, सिंपल अगर आप किसी के यहाँ जॉब करते हो, उसके यहाँ भी अच्छा काम करते हो तो बोनस मिल जाता है, उसके यहाँ भी अच्छा काम करते हो तो आपको कुछ अवार्ड दे दिया जाता है। मन में ऐसा आया कि कुछ दे देना चाहिए। खुश हुए और खुश होकर सबको कहे कि कल सब लोग आएगा कि सबको कुछ न कुछ दिया जाएगा, आप आना और हमसे मांगना, जो मांगोगे हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। सारे उनके शिष्य लोग लगे, कोई बाल संस्कार शाला चलाते थे, कोई झोला पुस्तकालय चलाते थे, कोई साइकिल स्टैंड संभालते थे, मान लीजिए वैसे ही उस समय लोग थे। सब लगे
जी गुरु जी, हम झोला पुस्तकालय चलाते हैं, आप तो सब जानते हैं, मांगना क्या है, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं वो पूर्ति हो जाए। जाओ बस तुम्हारा पूरा होगा। बुद्ध भगवान देना शुरू किए, कोई कुछ मांगा, कोई कुछ मांगा। एगो जुड़ा तो था बुद्ध भगवान से, लेकिन बड़ा सातिर था। बिहार के लोग असातिर नहीं हो, एक रूम में बैठ के सोचता होगा, अच्छा नीचे चलते हैं फिर देखिए। जब कोई भाई आके कहते हैं संडे के, भैया लगता है चप्पल बदला गया है, बदला नहीं गया है, पुराना वाला छोड़ दिया है, नया वाला पहन के चल दिया है। क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। मंदिर में ये सब काम करिएगा तो सोच लीजिए। मेरे मित्र वैसे ही उस सातिर था, कुछ करता नहीं था, खाली झूठे। बुद्ध भगवान से कुछ होगा, कुछ होगा। मेरे मित्र, प्रकृति में एक चीज जान लो, जो बीज निकल गया है वो पौधा बन के ही रहेगा, चाहे जितना समय लग जाए, गलने भर का देर है। अगर आपने कुसंस्कार का बीज डाला है तो उसका पौधा भी कुसंस्कार के रूप में ही फैलेगा। आपने अगर सुसंस्कार का बीज डाला है तो उसका पौधा भी सुसंस्कारित होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को गलत करते हुए देखकर माँ बाप इग्नोर करते हैं, और जब वही बच्चा बड़ा होता है और कोई गलती करता है तो छाती पीटते हैं, क्या है मेरा बेटा ऐसा किया। अरे आपका बीज था, थोड़ा समय लगा, पौधा बना है, और इस पौधे का परिणाम आप ही को काटना होगा। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो दूसरा काट ले। क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया केवल फिजिक्स के फॉर्मूले तक सीमित नहीं है, मनुष्य के जिंदगी में भी लागू होता है। आप अच्छा करते हो, आपके साथ अच्छा होता है, आप बुरा करते हो, आपके साथ बुरा होगा। हो सकता है क्षणिक आप चैन से जी लेते हो, मस्ती कर लेते हो, लेकिन आने वाले समय में इसका परिणाम बुरा होकर रहेगा। आप इतिहास उठाकर देख लेना, रावण जैसा महापंडित बुराई के कारण अपनी जिंदगी को तबाह करते हुए पूरे परिवार का अंत कर लिया, और रत्नाकर जैसा डाकू अच्छाई के रास्ते पर चल के वाल्मीकि बन गए। यह कर्म फल का सिद्धांत है, मनुष्य इसको रोक नहीं सकता है। जो जैसा करता है, जो जैसा सोचता है करता है, वैसा ही बन जाता है। मेरे मित्र तिक्रम में रहता था, बुद्ध के पास गया, बुद्ध बोले वत्स तुम्हें अभी नहीं मिल सकता है, अपनी पात्रता बढ़ाओ। आप सोचते हो हमारे ही क्लास में बैठने वाला टॉपर हो गया और हम फेलियर हो गए, क्या कारण है? बस कारण एक है, आपकी पात्रता, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। आप अपनी पात्रता विकसित करो। एक ही कंपनी में एक साथ ज्वाइन करने वाला व्यक्ति, उसमें से कोई बड़े लेवल पर प्रमोशन करके चला जाता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है। सोचता है मेरा दोस्त आया था मेरे साथ, आज इतना बड़ा पदाधिकारी बन गया, इतना बड़ा पद पर चला गया, मैं वहीं रह गया। क्या कारण है? उसकी कारण पात्रता है। आपकी पात्रता जैसी होगी उसी के अनुसार आपको उसमें अनुदान वरदान मिलेंगे, उसी के अनुसार मिलता है। मेरे मित्र कहा क्यों सबको आज दिए? बोले आपकी पात्रता नहीं है। कहा कि अच्छा आप हमको आज नहीं दीजिएगा, ठीक है हम लेके रहेंगे। घर गया, पत्नी पूछी कुछ मिला ना? हम कहे थे आपको मिलबे नहीं करेगा, हम जानते थे आपका लूर लक्षण जो है। भाई तेज आदमी के पत्नियों तेजे मिलेगी। अब स्कॉर्पियो में ट्रैक्टर के चक्का थोड़े लगेगा, वो तो जो जैसा होता है उसके अनुसार प्रकृति सेट करके भेज देता है। कहे कि आपसे नहीं फरियाएगा मामला, सुनिए हम प्लान देते हैं। वो एकरो से धूर्त थी। क्या प्लान है? बढ़िया वाला खीर बनाएंगे, काजू किशमिश पटना सिटी से मंगाइएगा, बढ़िया से डालेंगे, बनाएंगे, आप न्योता लेके जाइए, कहिएगा कि चलिए हमारी पत्नी और हम दोनों आपको सादर आमंत्रित करते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं दिए हमको, उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप हमारे यहां भोजन पर आप पधारिए, बुला के ले आइए। कहा कि ये तो आइडिया बढ़िया है। कहा इतना ही नहीं, कुछ आप मांगिएगा, कुछ हम मांगेंगे। आप जहां बुलाइएगा हमको याद दिलाइए, हम याद दिलाएंगे। हम जहां गड़बड़ाएंगे आप संभालिएगा, दोनों मिल के मांगेंगे। और वो लोग तो थोड़ा थोड़ा मांगा, हम लोग भरपूर मांग के रखेंगे ना। ठीक कहा, कही हो, चलो जाते हैं न्योता लेके। क्या कहा महाराज मुझे कोई दुख नहीं हुआ, हम जैसे हैं आप जरूर कुछ हमारे बारे में अच्छा सोचे होइएगा, लेकिन घर गए थे तो हमारे पत्नी का एक आग्रह था, इसको आप ठुकराइएगा नहीं। बुद्ध भगवान बोले बोलो वत्स क्या है?
हमारी पत्नी बोली है कि भगवान को बुला के लाइए, मैं अपने हाथों से खीर खिलाना चाहती हूं, हाथों का बना हुआ खीर खिलाना चाहती हूं। भगवान कहे जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तैयार हूं। भाई इनके सामने किसी का चलने वाला नहीं है। हो सकता है आप मनीष भैया के सामने, अपने माँ बाप के सामने, हम लोगों के सामने दो रूप दिखाते हो, घर वाला अलग बाहर वाला अलग, घर पर जाके सीधा बन जाते हैं। हम तो बहुत पढ़ते हैं, ये दूसरा रूप है। पटना में आते हैं तो गांधी मैदान घूमते हैं, ना तो पार्क घूमते हैं, ये दूसरा रूप है। या बैठ के कहीं नहीं घूम रहे हैं, 9 बजे तक मोबाइल रजाई में घुस के चला रहे हैं, अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, नेट, इंटरनेट, यूट्यूब। आजकल तो इतने तरह के जहर आ गए हैं जो पैकेट में लेके खा के मरता तो आदमी नहीं है, तड़पता खूब है। पूछिएगा कैसे तड़पता है। इसमें से एको के नेट आज गलती से आज वैलिडिटी समाप्त हो जाए, देखो एक युवा मंडल में मने नहीं लगेगा, छटपटाएगा कहां से 399 रुपया लाए कि जल्दी से रिचार्ज कराना है, बेचैन हो जाता है एकदम। तो ये ऐसा जहर है कि मरने नहीं देता है, तड़पाता खूब है। बुद्ध भगवान को न्योता मिला, वो स्वीकार किए, कहे कि चल बेटा वहां पहुंचेंगे। पहुंचे भी। पहुंचने के बाद बुद्ध भगवान को पूरा खाना परोस दिया गया, खीर रखा गया। ये जब जाने लगे थे तो एक कमंडल में गोबर भर के ले गए थे, आधा कमंडल गोबर। बढ़िया से डाइनिंग हॉल में बैठा के टेबल पर खिलाने का बंदोबस्त किया गया। धीरे से कमंडल उठा के उस डाइनिंग टेबल पर रख के कहें देखिए इसमें नहीं, गोबर वाले पात्र में आप अपना खीर रख दीजिए। देखती है, कहती है अरे इसमें कैसे खाइएगा, नहीं रख दीजिए, आप तो बुलाई है, हम कहीं से खा लेंगे, आप रख दीजिए। नहीं नहीं दे सकते। वो आग्रह फिर कहते आप रख दीजिए, हम खा लेंगे। कहती है खाना है तो खाइए, नहीं तो जाइए, मिले होलेगा नहीं। कि गंदे वस्त्र में हम इतना मेहनत से खीर बनाए हैं, दे दे। बोले जो हमको बुलाया था उसको बुलाओ। वो भी आके कहता है महात्मा करबद्ध निवेदन है कि ये गंदे पात्र में आप खाना कैसे खाइएगा, आप कृपया इसी में खा लें। तो नहीं नहीं दे दो ना। नहीं उसमें तो नहीं दे सकते हैं। बुद्ध ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये तुच्छ सा खीर जो तुम्हारी पत्नी दिन भर में 100 बार बना सकती है, ये तुम इस गंदे पात्र में नहीं दे सकते हो। परमात्मा का अनुदान वरदान तुम्हारे जैसा घटिया मानसिकता वाले को हम भी नहीं दे सकते हैं। मेरे मित्र, जिसकी जैसी पात्रता होती है परमात्मा उसको उसी के अनुरूप देता है। आप जिस लेवल से अपने आप को उठाइएगा, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी उस लेवल से आपको भरते चले जाते हैं। क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया का यही सिद्धांत है कि जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। मेरे मित्र, बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया, जो लगातार हम जैसे अनगढ़ युवाओं को सुगढ़ बनाने का काम करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाने से लेके जब कभी तनाव आता है हम लोगों के जिंदगी में, प्यार के साथ आप सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं। आपके मार्गदर्शन में उत्तर भारत के लाखों युवा सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को सफल बनाने में सफलता प्राप्त किए। जब कभी हम लोगों के मन में यह आता है ये हमसे नहीं हो पाएगा, आपका प्यार भरा उद्बोधन, आपका मार्गदर्शन हम लोगों के जीवन में मजबूती प्रदान करता है। एक बार जोरदार ताली से हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय मनीष भैया।